हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 2.5 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले पटियाला सलवार कट करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। तो उल्टी तरफ हमें ऊपर की तरफ रखनी है, उल्टा साइड, और जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद एक बार कपड़े को फिर फोल्ड करना है, यानी जितनी भी हमारी मोड़ी हो हमें उस हिसाब से फोल्ड करना होता है। जैसे कि मेरी मोड़ी 12 इंच की है तो मुझे उसका हाफ करना है, यानी कि 6 इंच। 6 इंच करने के बाद हमें 1 इंच उसके लिए सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करना है उसमें। तो मैंने इसकी चौड़ाई जो है 7 इंच रखूँगी। आपकी मोहरी जितनी भी हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आपकी मोहरी 5 इंच है तो आप उसमें 1 इंच प्लस करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे। मेरी मोहरी 12 इंच है तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद लंबाई के लिए हमारी जितनी भी लंबाई हो उसमें हमें 4 इंच माइनस कर देना है। ये हमें सभी साइज़ के लिए करना है, चाहे साइज़ आपको कोई भी लंबाई कितनी भी हो, हमें 4 इंच माइनस करके लेना है। जैसे कि मेरी लंबाई जो सलवार की है वो 38 इंच है, मैंने इसमें 4 इंच माइनस किया है तो मेरा 34 इंच आ रहा है। तो मैं 34 इंच पर मैंने उधर निशान लगाया और इधर की तरफ भी 34 इंच पर निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा निशान खींच देना है हमें। इस तरह से मैंने सीधा निशान खींच दिया है। यदि आप ये देखिए, आपको इधर से दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी मोहरी 6 इंच है तो मैंने 7 इंच लिया है। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा बढ़ा कर ले लीजिएगा। अगर आपकी मोहरी कम है तो आप कम लीजिएगा, यानी कि हमें डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच उसमें प्लस करना होता है। ये देखिए, हमारी मोहरी कम होगी तो हम इस तरह से कम करके लेंगे, अगर ज़्यादा होगी तो हम बाहर की तरफ लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करना है। ये हमारी सीधी वाली कली कट हुई, जो हम सलवार में अपनी सीधी वाली कली कट करते हैं तो ये सीधी वाली 2 कलियाँ हो जाएंगी हमारी। ऊपर से जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें कट कर लेना है और बगल से भी इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप कलियों को अलग से नहीं, 2 कलियों को इसी में कट करना चाहते हैं तो आप सीधा आसन के निशान लगा लीजिए और 2 कलियाँ इसी में जॉइंट मिल जाएंगी आपको। ये देखिए, मेरी सीधे वाली जो कलियाँ हैं वो 2 निकल आई हैं। उसके बाद अपने इंची टेप को इस तरह से रखना है और सीधा निशान लगा देना है। जहाँ से भी हमारा कपड़ा ऊँचा नीचा हो उसे हमें अलग कर देना है सबसे पहले कटिंग करके। तो इस कपड़े को मैंने कट कर दिया है। उसके बाद साइड से भी हमारा अगर कपड़ा ऊंचा नीचा है तो उसे हमें बराबर कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा मेरा ऊंचा नीचा था तो मैं इसे भी बराबर कर लूँगी एक बार, क्योंकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इस कपड़े को कट कर सीधा कर लिया। उसके बाद अब अपने आसन का निशान लगाना है। तो इसमें मैंने अपने आसन की जो लंबाई हो 9 इंच रखी है। ये देखिए, मैं 9 इंच पर रखूँगी। आसन की लंबाई में इसमें 9 इंच इधर से लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने 9 इंच इधर से लगा ली है इसकी लंबाई। उसके बाद साइड में हमें 1 इंच का मार्जिन या 1.5 इंच का मार्जिन रखना होता है, क्योंकि इधर से हमारी कलियाँ भी जुड़ेंगी तो हमारा उसमें भी सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। उसके बाद टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और जहाँ तक मैंने आसन का निशान लगाया है वहाँ तक मिला देना है उसे। तो इस तरह से मैंने अपने आसन तक मिला दिया है। उसके बाद अपनी कलियों को कट कर देंगे। ये देखिए, इन कलियों को मैंने जैसा निशान लगाया था वैसे ही कट कर दिया है। उसके बाद अपनी कलियों को उठाएंगे और दूसरी तरफ हम बिछा लेंगे इसमें मैं सीधी कलियाँ कट कर रही हूँ, यानी तिरछा कपड़ा करके कट नहीं कर रही हूँ, सीधी सीधी कलियाँ कट कर रही हूँ। अगर आपका, जैसे कि आप कभी हमारे कपड़े में कोई इस तरह से होता है कि हमें सीधे ही कट करना है, कोई कढ़ाई है या कुछ है, तो इस तरह से आप सलवार कट कर सकते हैं। देखिए, पलट कर मैंने 2 कलियों को बिल्कुल बराबर से बिछा लिया है। जो भी कलियाँ हमारी हल्की सी ऊंची नीची हैं हमें ये कटिंग करने के बाद सेट कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बराबर से हमें कट कर देना है। जैसे हमारी कलियाँ हैं, साइड से हमारा थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा नीचा है तो हम इसे बराबर से कट कर देंगे। देखिए, मैंने इसे कट कर दिया है। बाकी जैसी हमारी कलियाँ हैं हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप लोग और कुछ भी सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ये देखिए, मेरी 4 कलियाँ कट हो चुकी हैं, जो तिरछी कलियाँ होती हैं, और 2 कलियाँ सीधी वाली हो गई। इस तरह से हमें जॉइंट करना है। एक कली को इधर जॉइंट करेंगे और एक कली को दूसरी साइड जॉइंट करेंगे। उसके बाद अब बेल्ट की बारी। जितनी भी हमारी हिप होगी उसमें हमें 6 इंच प्लस करना होता है अपनी बेल्ट के लिए। तो 6 इंच मैंने प्लस कर लिया है जितनी भी मेरी बेल्ट है, यानी कि मेरी हिप जो है 37 इंच थी तो मैंने उसमें 6 इंच प्लस किया तो मेरा 43 इंच आ रहा है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7-7 इंच रखी है।
7-7 इंच हर जगह से निशान लगा लेना है और इस तरह से उसको आधे से फोल्ड कर देना है, यानी कि हमें दूसरी तरफ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सीधा से कट कर देना है। इसे मैंने कट कर लिया है सीधा। ये देखिए मेरी बेल्ट कट कर तैयार हो गई है। इसे खोल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमारा सलवार कट कर तैयार होगा। बाकी बचे कपड़े में अपनी मोरी के लिए कपड़ा तैयार कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताती हूँ। स्टिचिंग करने के लिए मैंने एक सीधी कली ली है और एक तिरछी कली ली है। सीधी कली को हमें नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद जो सीधी कली और तिरछी कली का हमारा राइट साइड हो एक तरफ होना चाहिए और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये देखिए दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ है और इस तरह से रखना है और नीचे तक हमें सीधा जॉइंट कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए तो हमें सीधी कली इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो मैंने आधा इंच मार्जिन लेते हुए सीधी कली को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए मेरी कली जॉइंट हो गई है। उसके बाद अब दूसरी कली जॉइंट करना है, तो इस कली को खोल लेंगे और जो दूसरी साइड है हम अपनी कली को इसी तरह ऊपर से रखते हुए उसे भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे। ये भी हमारा सीधा वाला भाग है और ये भी सीधा वाला भाग, दोनों को एक दूसरे की तरफ इस तरह रखेंगे। उल्टे वाले भाग को ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसमें भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें उसी तरह से अपनी कली को जोड़ लेना है। और ये हमारा एक भाग हो गया। जो दूसरा भाग यानी जो हमारी 3 कलियाँ और बचेंगी, एक सीधी वाली 2 तिरछी वाली, उसे भी हमें इसी तरह जॉइंट कर लेना है। तो मैंने अपनी पूरी 4 कलियाँ जो तिरछी वाली हैं, 2 सीधी वाली यानी 6 कलियाँ मैंने पूरी अपनी जॉइंट कर ली है। उसके बाद इस तरह से बिछाना है। अब दोनों के आसन स्टिच कर लेने हैं हमें। ये देखिए दोनों को मैंने सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है मेरी रखना है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए अपने आसन को भी हमें जॉइंट कर लेना है। सलवार सिलना बहुत ही आसान तरीका है सलवार सिलने का। अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सलवार इसके बाद देखने के बाद इस वीडियो को आपको सलवार सिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए मैंने आसन भी स्टिच कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ का आसन भी हमें उसी तरह सिलाई कर लेनी है। इस पर भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए तो मैंने उस आसन को भी सिल लिया है। उसके बाद अपनी बेल्ट को तैयार कर लेना है। तो बेल्ट को लेंगे, सीधा वाला भाग अंदर की तरफ है, उल्टा वाला भाग ऊपर की तरफ है। आधा इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद जितना चौड़ा हमें नेफा लेना होता है, यानी आप 1.5 इंच या 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा रख सकते हैं। 2 इंच तक भी आप नेफे की चौड़ाई रख सकते हैं। इस तरह से एक बार यहाँ से निशान लगाएंगे, जहाँ से हमने पहले फोल्ड किया वहाँ से निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद बराबर से रखना है। ये देखिए बराबर से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगानी है, नीचे डायरेक्ट नीचे तक नहीं आना है। हमें ऊपर की सिलाई ऊपर रोक देनी है और नीचे वाली नीचे तक ले आनी है। देखिए यहाँ तक सिलाई करनी है। अपनी मशीन को रोक देना है, कपड़े को घुमाना है और इस तरह से हमें निकाल लेना है। बीच में हमें सिलाई नहीं करनी है। अब जहाँ से हमने वो निशान लगाया है वहीं से हमें सिलाई करनी है। तो ये नीचे तक आए, उसके बाद से कट कर दिया, बाकी धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ से अपनी बेल्ट को खोल लेंगे और इस तरह से किनारे से हमें सिलाई चलाते हुए आना है और किनारे से दूसरे साइड जिससे हम चौक बनाते हैं उस तरह से हमें निकाल लेना है। देखिए यहाँ तक आएंगे, उसके बाद इधर से हम निकाल देंगे। देखिए उसके बाद ये देखिए जहाँ से हमारा ओपन हिस्सा है उसके ऊपर से हमें नापना है। तो मेरा 2 इंच आ रहा है। तो 2 इंच पर पूरे 2-2 इंच पर हमें पूरे अपनी बेल्ट में जो राउंड है इसका उसमें निशान लगा लेना है 2-2 इंच पर। तो ये मैंने पूरी बेल्ट पर निशान लगा लिया है और इस तरह से सभी निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देनी। तो मैंने सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद आधा इंच बेल्ट को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो लाइन हमने खींची थी वो इस तरह से 20 सेंटर में आनी चाहिए। अगर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं तो हमारा बेल्ट कहीं से कम या ज़्यादा फोल्ड नहीं होता, एक बराबर मात्रा में फोल्ड होता है। तो ये देखिए उसी तरह हम फोल्ड करेंगे और किनारे से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सलवार का नेफा है। हमें अपना नेफा तैयार कर लेना है। ये देखिए पूरे राउंड में मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। उसके बाद अपनी बेल्ट को इस तरह से रखना है, यानी कि दोनों किनारों को। ये देखिए और 20 सेंटर में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए पीछे वाला साइड भाग हो जाएगा। इस
इस तरह से हमें पकड़ना है, दोनों किनारों को फिर मिलाना है, इसे यानी कि इसे 4 परतों में फोल्ड कर लेना है इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए। और कोने पर कट लगा देना है छोटा सा। देखिए मैंने कट लगा दिया है। इसके बाद आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने निशान लगा लिया है और अपनी सलवार ले ली है, उल्टी साइड हमारी तरफ है और अपने जो बेल्ट है उसे सीधा कर लेना है हमें। ये बेल्ट जो निशान मैंने पहले 20 सेंटर में लगाया था, यानी कि जो बेल्ट का हमारा पीछे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है और दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखने हैं इस तरह से। और सलवार का जो हमारे उल्टा भाग है वो हमारी तरफ होना चाहिए, बेल्ट का सीधा वाला भाग सलवार की तरफ होना चाहिए, इस तरह से रखना है। और पीछे की तरफ सिर्फ हमें 2 ही प्लेटें डालनी है, तो वो भी 2 प्लेटें होंगी मगर वो चौड़ी होंगी, लगभग इनकी चौड़ाई 2-2.5 इंच आप रख सकते हैं। ये देखिए मैंने एक प्लेट पहले इधर से ली और इसका मुँह जो है हमारा बाहर की तरफ है इस प्लेट का, यानी इसकी डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ होनी चाहिए। और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें अपनी प्लेट लगा लेनी है। और एक प्लेट हम इस तरह जब आगे आएंगे दूसरे वाले भाग में तो हमें इसकी डायरेक्शन अपनी तरफ रखनी है, यहाँ से रोक देना है। उसके बाद एक प्लेट को इस तरह से उतनी ही चौड़ी जितनी चौड़ी प्लेट हमने उधर की तरफ लगाई है उतनी ही चौड़ी प्लेट हमें इधर की तरफ भी लगानी है और इसकी डायरेक्शन हमें अपनी तरफ रखनी है, यानी कि दोनों की जो प्लेटों की डायरेक्शन है वो एक तरफ नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जहाँ तक हमने निशान लगाया है, जहाँ तक कोने कट किए हैं वहाँ तक हमें सीधा निशान इस तरह से सीधा सिलाई चला लेनी है। तो सीधा सिलाई चला ली है मैंने इस पर। उसके बाद अब देखिए अब मुझे अपनी प्लेटें डालनी है। इस प्लेटों की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और इनकी चौड़ाई आप अपनी जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा हो उस हिसाब से आप रख लेना है कि हमारा कपड़ा सिर्फ आगे वाले भाग में ही आ जाना चाहिए पूरी प्लेटों का। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1 इंच की चौड़ी प्लेटें ली हैं। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है आप 2.5 इंच से मीटर से ज़्यादा यानी कि 3 मीटर या 3.5 मीटर में अपना सलवार कट करते हैं तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा चौड़ी प्लेटें डालनी होंगी। मेरा कपड़ा 2.5 मीटर था, उस हिसाब से मेरे सलवार में अच्छा सा घेरा गया था। देखिए 1 इंच चौड़ी प्लेटें लेंगे और इस तरह से प्लेटों को अपनी सेट करते जाएंगे और जहाँ तक हमारा ये आसन है यानी कि 20 सेंटर आ रहा है वहीं तक हमें इससे सिल लेना है। देखिए आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें इस तरह से अपनी सभी प्लेटों को डाल लेना है। ये देखिए हम पूरा कपड़ा इतने में ही डाल लेंगे। एक तरफ का आसन यानी हमारा हो चुका है। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ से जब हम 20 सेंटर में आ जाएंगे यहाँ के तक हमारा आसन था तो हमें अपनी प्लेटों की डायरेक्शन जो है चेंज कर देनी है, यानी कि प्लेटों की डायरेक्शन अपनी तरफ कर लेनी है। आधी प्लेटें हमने उधर की तरफ डाली और आधी प्लेटें अपनी तरफ डालेंगे। ये देखिए इनकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी है यहीं से, जहाँ से हमारे जो बेल्ट का 20 सेंटर आ रहा है और अब आसन का भी 20 सेंटर आ रहा है वहाँ से हमें डायरेक्शन चेंज कर देनी है। अब जितनी भी प्लेटें हमारी पड़ेंगी वो हमारी तरफ पड़ेंगी, यानी इनकी डायरेक्शन हमारी तरफ होगी। देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने उधर की तरफ प्लेटें डाली उसी तरह से हमें इधर की तरफ भी प्लेटों को डाल लेना है अपनी। ये देखिए जहाँ तक हमारा कोना हमने निकाला था वहाँ तक हमें सभी प्लेटें इस तरह से डाल लेनी है। एक बार हम चेक कर लेंगे पीछे वाले भाग से नाप कर इस तरह से कि हमारा कपड़ा ज़्यादा ना बढ़े। पहले से अगर हम नाप लेते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल साइज से हमारी प्लेटें पड़ जाती है। तो यहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगी, कपड़े पर मैंने निशान लगा लिया है। देखिए उसके बाद जितना हमारा कपड़ा बच रहा है हम इतने में ही पूरी प्लेटों को अपनी डाल लेंगे, आगे तक नहीं लाएंगे। ये देखिए मैंने सभी प्लेटों को अपनी सेट कर लिया। उसके बाद जितना भी कपड़ा बच रहा है हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस पर। हमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है पूरे पे। ये देखिए मेरे सलवार का ये आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। पीछे की तरफ सिर्फ 2 प्लेटें आई। अब अपने सलवार को सीधा कर लेना है। देखिए दोनों की अब जब हम सीधा करेंगे तो दोनों प्लेटों की डायरेक्शन जो है आगे की तरफ हमारी एक तरफ हो जाएगी, यानी उल्टी तरफ से जब हमने प्लेटें लगाई थी तो अलग अलग डायरेक्शन की थी, मगर जब आगे की तरफ आएंगे तो हमारी डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से अपना सलवार रखना है, एक सिलाई लगा लेनी है।
ताकि हमारी प्लेटें सही से बैठ जाएँ। उसके बाद अपनी मोहरी के लिए जितनी भी चौड़ी हमारी मोहरी है उतनी चौड़ी हमें बकरम कट कर लेना है, उतना लंबाई का, और एक कपड़े पर रखना है। इस तरह से पूरे बकरम पे हमारा कपड़ा आ जाना चाहिए और इस तरह से कोने से सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन देते हुए बाकी कपड़े को कट कर लिया। अपने दोनों मोहरी को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों मोहरी को तैयार कर लिया है और अपने जो सलवार का सीधा वाला भाग है उस तरफ से हमें रखना है। ये सीधा वाला भाग है, इस तरफ से हमें रखना है और जितना मार्जिन हमने छोड़ा है उसी से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी बकरम के ऊपर ना आए, सिर्फ कपड़े कपड़े पर रहे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक धार स्टिच जैसे हम लगाते हैं सब कपड़ों में, उसी तरह से हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है। धार स्टिच लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे पूरे बकरम को। इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हैं हम अंदर वाले कपड़े को सेट कर लेंगे ताकि नीचे से हमारी कोई क्रीज ना आए। ये देखिए मेरी सलवार बन चुकी है। आप चाहें तो इसमें ऐसे ही मोहरी बना सकते हैं सिलाई लगाकर, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और उसको अच्छा बनाना तो आप जो हमारी कुर्ती का कपड़ा है हम उसे इस तरह से हमें लगा लेना है। तो आधा इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस तरह से हमें लगा लेना है कपड़े को। देखिए नीचे की तरफ भी लगा लेना है और बनने के बाद आप लोग इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना अच्छा हमारा जो पटियाला सलवार है बनकर तैयार हुआ है। आखिर में अंत में आप लोगों को मैं इसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए मेरा सलवार बन चुका है। उसके बाद मैंने दूसरी मोहरी को भी इसी तरह तैयार कर लिया। उसके बाद जितनी भी मोहरी हमें रखनी है उतना रख लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से बार पक्का कर लेना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए, यहाँ से तो मैंने ज़्यादा कपड़ा है आगे आएंगे, तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें पूरी जो सलवार पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने पूरे सलवार पर सिलाई लगा ली है। देखिए सीधा करने के बाद ये मेरी मोहरी है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा सलवार का फाइनल लुक है। देखिए इसकी कुर्ती भी मैंने बनाई है, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ये मेरा पटियाला सलवार बनकर तैयार हो गया है।